मैं डॉक्टर करुणा गौड़ बीएससी सेकेंड ईयर के लिए आज मैं टेरिडोफाइट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हमने टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर देखे। अब आज बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। तो 1955 में स्मिथ ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो स्मिथ ने टेरिडोफाइटा को 4 डिवीज़न या विभागों में बांटा है। आप मेरे नोट्स देखें, जो इंग्लिश में लिखा है उसी को हिंदी में बोलना है या उसी को हिंदी में भी लिखना है। जो वर्ग के नाम दिए हैं इंग्लिश में वही हिंदी में भी होते हैं, इसमें बदलते नहीं हैं। तो विभाग है साइलोफाइटा, फर्स्ट है साइलोफाइटा, दूसरा लेपिडोफाइटा, थर्ड है कैलेमोफाइटा और फोर्थ है टेरोफाइटा। ये 4 विभागों में बांटा गया है। अब साइलोफाइटा की क्लास या वर्ग है, एक वर्ग में इसको डिवाइड किया है साइलोफाइटिनी। पहला विभाग साइलोफाइटा, जिसका एक वर्ग साइलोफाइटिनी और जिसमें 2 ऑर्डर हैं, गण 2 ऑर्डर या गण हैं जिनको फाइलोटेल्स और साइलोटेल्स कहते हैं। साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स, ये 2 इसके ऑर्डर हैं। तो इसके कैरेक्टर क्या हैं? इस क्लास के कैरेक्टर हैं, ये रूटलेस होते हैं, जड़ रहित हैं। राइजोम पर ही राइजोइड्स पाए जाते हैं जो रूट्स का काम करते हैं। एरियल जो ब्रांच होती है वो शाखित होती है, ब्रांच्ड होती है। एरियल ब्रांच शाखा प्रोटोस्टील पाई जाती है। मैंने आपको उसमें जो स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट बताया, उसमें डिफरेंट टाइप की स्टील के बारे में बताया है, रंभतंत्र के बारे में बताया है। तो सबसे प्रिमिटिव या आद्य वर्ग जो है वो प्रोटोस्टील पाई जाती है इसमें, और वेसल्स इसमें एब्सेंट होती हैं। जाइलम में जो वेसल्स होती हैं या वाहिकाएं होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, और ये होमोस्पोरस होते हैं, सम बीजाणु युक्त होते हैं, एक से ही बीजाणु इनमें पाए जाते हैं। तो ये सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है टेरिडोफाइटा का। फिर दूसरा डिवीज़न आता है लेपिडोफाइटा। लेपिडोफाइटा की एक क्लास है लाइकोपोडिनी, जिसके 4 ऑर्डर या 4 गण हैं। पहला है लाइकोपोडियल्स, सिलाजिनेल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स और आइसोइटेल्स। इस क्लास के जो कैरेक्टर हैं वो इस प्रकार है। इसमें जो प्लांट है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड रहता है, और इसमें लिग्यूल पाए जाते हैं। पत्ती के आधार पर एक पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम लिग्यूल कहते हैं, जो मेन कैरेक्टर है एक सिलाजिनेला का, जिसके बारे में हम टाइप स्टडी जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो इसमें लिग्यूल प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, और ये होमोस्पोरस भी हो सकता है या हेट्रोस्पोरस, यानी कि इसमें एक ही तरीके के बीजाणु भी पाए जा सकते हैं या 2 तरीके के बीजाणु पाए जा सकते हैं। कल जो हमने लाइफ साइकिल देखा था उसमें इस बात का जिक्र हुआ था। अब थर्ड जो डिवीज़न है कैलेमोफाइटा। कैलेमोफाइटा की एक क्लास है इक्विसिटिनी, और इसको जो है 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। हाइनियल्स, स्फिनोफिलेल्स और इक्विसिटेल्स, ये 3 इसमें इनको डिवाइड किया गया है ऑर्डर में। तो इस क्लास के कैरेक्टर हैं, स्टेम में जो है वो स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। प्रोटोस्टील या साइफिनोस्टील इसमें हो सकती है, और स्पोरेंजिया बियरिंग ऑर्गन या बीजाणु धानीधर पाए जाते हैं,
और जिनके ऊपर बीजाणु धानियाँ लगती हैं, ये ज़्यादातर होमोस्पोरस होते हैं। तो ये कैलेमोफाइटा है, थर्ड डिवीज़न। फोर्थ डिवीज़न आता है टेरोफाइटा। टेरोफाइटा जिसमें एक क्लास है फिलिसिनी, जिसको डिवाइड किया गया है 4 सब क्लासेस में। ये एक ऐसा डिवीज़न है जिसको सब क्लास में भी डिवाइड किया गया है। फिलिसिनी क्लास को 4 सब क्लासों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमोफिलिस, दूसरा है यूस्पोरेंजिएटी और थर्ड है लेप्टोस्पोरेंजिएटी। तो प्राइमोफिलिसिनी के जो ऑर्डर हैं वो 3 हैं। पहला है प्रोटोटेरिडेल्स, सीनोटेरिडेल्स और आर्कियोप्टेरिडेल्स। दूसरी जो क्लास है, सब क्लास है यूस्पोरेंजिएटी, उसमें 2 ऑर्डर हैं, ऑफियोग्लोसेल्स और मैराटाइल्स। थर्ड सब क्लास है लेप्टोस्पोरेंजिएटी, जिसके 3 ऑर्डर हैं, फिलिकेल्स, मार्सिलियल्स और साल्विनियल्स। इस फिलिसिनी क्लास की अगर हम बात करें तो ये हायर टेरिडोफाइट्स हैं। इस क्लास के मेंबर ये ज़्यादातर पेरिनियल्स होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं ज़्यादातर, और एक्वेटिक भी होते हैं, यानी कि जल में भी पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, इसमें राइजोम भी मेनली पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल राइजोम होता है ज़मीन पर पाया जाने वाला। मेगास्पोरोफिल्स पाए जाते हैं इसमें, यानी कि जो मेगास्पोर्स हैं वो मेगास्पोरोफिल के आधार पर लगते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड संयुक्त पिच्छाकार पत्ती इसमें पाई जाती है, और पत्तियां जब इनिशियल स्टेज पर होती हैं तो उनमें सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। पत्तियां इस तरीके से ये बिल्कुल कॉइल रहती हैं, जिसको हम सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं, किसलय विन्यास कहते हैं। और ये रेमेंटा या जो है हेयर से ढकी हुई अवस्था में पाई जाती है। इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, एधा अनुपस्थित होता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें स्पोरेंजिया पाए जाते हैं जो एक कवर के अंदर बन रहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडूसिया। तो ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं या हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। तो बच्चों, ये तो बात की हमने स्मिथ के क्लासिफिकेशन की, जो टेरिडोफाइटा के लिए हमको पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि इसमें एपोस्पोरी या एपोगैमी क्या चीज़ होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो टेरिडोफाइटा के जिस तरीके से मैं आपको नोट्स या ई कंटेंट दे रही हूँ, उसी तरीके से ये लेक्चर भी आ रहे हैं कि आप इनको भी सुने, ई कंटेंट्स को पढ़ें, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होता जाएगा। जो चीज़ क्लियर ना हो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।